हे गाइस, एज यू आर अवेयर कि जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशंस एंड रिजेक्शंस जो होती हैं वो आपकी लॉन्ग जंप के अंदर होती हैं। तो लॉन्ग जंप के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने आपके पैरामीटर्स हैं, ये ऑलरेडी आपको पता ही होंगे अभी तक कि मेल और फीमेल को कितनी लॉन्ग जंप करनी है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई हाइट इज़ 170 सेंटीमीटर एंड मैंने सिर्फ 15 से 20 दिन की प्रैक्टिस की थी सोनली फॉर द लॉन्ग जंप एंड आई यूज टू जंप फॉर 13-14 फीट। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली आप आराम से कर सकते हो। मैं इस वीडियो में सिर्फ लॉन्ग जंप की बात करूँगा, बाकी सभी इवेंट्स के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में जो हम सोलली डिस्कस करेंगे वो ये सब चीज़ें हैं कि आपको लॉन्ग जंप कब स्टार्ट करनी चाहिए, व्हेन टू स्टार्ट, आपको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या वर्कआउट होते हैं, किस तरह से आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। जो आपकी जंप है उसके 3 कंपोनेंट्स, रनिंग, द जंप एंड द लैंडिंग, ये तीनों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ताकि इंजरी से बचा जा सके। उसके बाद आपका जो रनवे है उसको कैसे कवर करना है एंड मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्टेपिंग, कि आप अपना रनवे खुद डिसाइड कर पाओ और उसके अंदर जितनी भी एरर्स आएंगी उनको भी आप खुद से करेक्ट कर पाओ, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको कितने अटेम्प्ट्स लेने चाहिए, कितने अटेम्प्ट्स लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, प्लस द लिटमस टेस्ट फॉर सक्सेस, आपको कब ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि हाँ अब आप अच्छे से कर पाओगे, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। हम आउटफिट डिस्कस करेंगे। आपको जिस दिन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उस दिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। एंड आप अपने आप को इंजरीज से कैसे प्रोटेक्ट करोगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन टू स्टार्ट। देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपकी बॉडी जो है वो अप्रोप्रिएटली फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एंड आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज्ड होनी चाहिए इस चीज़ के लिए कि जब आप लॉन्ग जंप करोगे तो वो आपका जर्क झेल सके। तो अगर आप इन 3 या 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो तो यू आर वेरी फिट फॉर द लॉन्ग जंप, आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 1600 मीटर 7.5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 100 मीटर रेस 16 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप पिछले 20 दिन से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्राउंड पे जा रहे हो, भाग रहे हो, आपकी बॉडी अभी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो चुकी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से हैबिचुअल हैं, गेम्स वेम्स खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकली काफ़ी अच्छे से एक्टिव हैं, तो वो अपनी लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ का यहाँ पे खास ध्यान रखना है, आपको डे 1 से ही शक्तिमान बनने की कोशिश नहीं करनी है वरना इंजरी हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट। देखो, आप जब भी ग्राउंड पे जाओगे ना तो लॉन्ग जंप आपका फर्स्ट इवेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। लॉन्ग जंप से पहले आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करोगे, मसल एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करोगे, आप या तो 400 मीटर का एक राउंड लगाओगे या 30-30 मीटर्स की स्प्रिंट्स लगाओगे। बट लॉन्ग जंप्स जाते ही स्टार्ट आप नहीं करोगे, पहले अपनी बॉडी को आप अप्रोप्रिएटली गर्म करोगे ताकि वो लॉन्ग जंप के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप जब स्टार्टिंग के अपने अटैम्प्ट्स करोगे, जब आप जस्ट स्टार्ट कर रहे होगे, आपकी अर्ली अटैम्प्ट्स जो होंगी, जैसे सपोज अभी तक किसी ने लॉन्ग जंप अटैम्प्ट करनी स्टार्ट नहीं किया वो अब करेगा, तो आप स्टार्टिंग में लाइन को बिल्कुल बॉदर मत करना, आप सिर्फ जंप करना और आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे आपके एक्चुअल फुट में और आपके लैंडिंग एरिया में। जो भी लास्ट पर्टिकुलर लैंडिंग एरिया आपका होगा उसके बीच का आप डिस्टेंस देखोगे और देखोगे कि आपकी जंप कितनी लंबी आ रही है। क्योंकि जो आपके फुट स्टेप्स हैं उसको तो मैं आने वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा कि आपको उसको ठीक कैसे करना है, वो बाद में कर लेंगे। बट अभी के लिए आपको आपका माइंड सेट प्रिपेयर करना है कि आपको लॉन्ग जंप्स कैसे लगानी है। उसके अलावा एक चीज़ और ख़ास है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि देखो 99% ऑफ द केसेस में 100 मीटर और 800 मीटर होने के बाद वो लॉन्ग जंप कराते हैं। तो आपको अपनी मेंटल स्टिफनेस को उस हिसाब से रखना है कि आप 100 और 800 मीटर के बाद ही लॉन्ग जंप करोगे एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सो दीज आर सम ऑफ दी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो आप लॉन्ग जंप करने से पहले करोगे। आप इनमें से सारी एक्सरसाइजेज थोड़ी थोड़ी करके करोगे ताकि आपकी मसल्स अप्रोप्रिएटली स्ट्रेच हों, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो और आपको इंजरी होने के चांसेस कम से कम हों। ये आपकी बैक और थाइज मसल्स दोनों को ठीक करेगा, हैमस्ट्रिंग्स नहीं खींचने देगा आपके। सेम गोज विद दिस एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइज ऑलरेडी आप करते ही होगे, तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी ही हैं। इसमें से कोई भी एक्सरसाइज आप स्किप मत करना, चाहे थोड़ा थोड़ा कर लेना, बट इन एक्सरसाइजेज को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ वर्कआउट्स जो आपको हेल्प करेंगे आपकी लॉन्ग जंप की स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस को बिल्डअप करने में। स्टार्टिंग में अपनी इंटेंसिटी यही रखना, जंप इतनी ही रखना, बट ग्रेजुअली इसको जंप को भी इंक्रीज करना और इंटेंसिटी भी बढ़ाना। इस वाली एक्सरसाइज पे अननेसेसरीली फोर्स मत लगाना। बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस। यहाँ थोड़ा सा चांस है कि इंजरी हो सकती है।
ऑब्वियसली आपको टायर तो नहीं मिलेगा, तो कोई भी अपनी नी की हाइट की स्टेयर देख लेना एंड वहाँ पे आपको यही सेम प्रैक्टिस करनी है। ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। एक्चुअल लॉन्ग जंप स्टार्ट करने से पहले आपको ये वाली एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स ट्राई करनी है ऑन डेली बेसिस। ये वाली एक्सरसाइज आपको आपकी लैंडिंग टेक्निक सुधारने में बहुत हेल्प करेगी। देखो, लॉन्ग जंप के 3 कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ रनिंग, देन जंपिंग एंड द थर्ड वन इज़ लैंडिंग। लैंडिंग में मैक्सिमम चांसेस होते हैं इंजरी होने के, और मुझे भी लैंडिंग के टाइम पे ही इंजरी हुई थी। हेंस मैं सबसे ज़्यादा फोकस लैंडिंग पे करूँगा यहाँ पे। प्लस आपको जंपिंग के टाइम पे ये देखना है कि आपका पावर लेग कौन सा है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लेफ्ट लेग पावर लेग होता है, जो मैंने अभी तक देखा है। ये पता लगाने के लिए आपको सिंपल एक चीज़ करनी है। आप भाग के आओगे और आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि नेचुरली आपका कौन सा लेग आ रहा है जो आपको जंप करने में हेल्प कर रहा है। आप चाहें तो दोनों लेग से एक एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए किस पे ज़्यादा ईजी है और नेचुरली आपका कौन सा लेग आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रनवे एंड द बेस्ट पॉसिबल वे टू कवर द रनवे। देखो, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम है कि वो अपने स्टेप्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कई बार उनका पैर फाउल लाइन को क्रॉस कर देता है, कई बार बहुत पीछे रह जाता है, तो उनकी 3.5 मीटर पूरी हो भी जाती है तो वो कई बार फाउल कर देते हैं, या फिर उनकी पूरी नहीं हो पाती है। तो कितने नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए, मार्किंग कैसे करनी चाहिए, पैर अगर क्रॉस कर रहा है तो क्या करना चाहिए, और ये एरर्स को किस तरह से ठीक करनी चाहिए। प्लस आप जो भागोगे, जो टेक ऑफ लोगे, वो किस तरह से आपको उस एरिया को एफिशिएंटली यूज़ करना है, वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। मैंने ये चीज़ समझने के लिए इसी तरह से प्रैक्टिस की थी। मैंने 2-3 कोचेस से इनपुट लिया था, सबने सेम चीज़ बताई थी, एंड ये सभी के केस में काम करती है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो, 30 से 35 स्टेप्स का रनवे इज़ मोर देन सफिशिएंट, जो आपको एक अच्छी आइडियल जंप देने के लिए बहुत है। तो इतने के आसपास ही आपको रखना है। इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा मत लेना, घटा मत लेना, वरना आप थक जाओगे। ज़्यादा लंबा रनवे लोगे तो, छोटा लोगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। देखो, मैं इस केस में आपको समझाऊंगा कि मार्किंग कैसे करनी है उसके बाद, ठीक है। मार्किंग करनी कैसे है, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 30 स्टेप्स के लिए, ठीक है। अब 30 स्टेप के लिए मैं मार्किंग ले रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैं फेस करूँगा स्टार्ट लाइन की तरफ। मेरी जो बैक होगी वो फेस करेगी लैंडिंग एरिया को। मैं उल्टी साइड मुँह करके खड़ा हो जाऊँगा और मैं इस डायरेक्शन में चल के जाऊँगा। मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ आएगा। फर्स्ट स्टेप के और फाउल लाइन के बीच में ये गैप रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यही चाहता हूँ ना कि जब मैं भाग के आऊँ यहाँ से, तो मेरा पैर यहाँ आए और उसमें गैप हो, फाउल लाइन को वो टच ना करे, और तब मैं जंप लूँ। तो ऑब्वियसली वही गैप मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे गैप लिया है। मैं ऐसे चल के जाऊँगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड सो ऑन। मेरा 30th स्टेप कहीं आएगा। जितने स्टेप्स का मैं रनवे बनाना चाहता हूँ उसमें मैं +1 ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 31। तो जहाँ मेरा 31st स्टेप आएगा, वहाँ की हील पे मैं मार्किंग कर दूंगा, और ये मेरी हो जाएगी स्टार्टिंग लाइन। तो आपको जितने मर्जी स्टेप्स लेने हैं, आपको 29 लेने हैं, आपको 25 लेने हैं, जो भी लेना है उसके अंदर आप +1 कर दोगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 26th स्टेप की हील पे मार्किंग करोगे और आपकी 25 स्टेप्स का रनवे तैयार हो जाएगा। ये सिर्फ मार्किंग के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने मार्क लगा दिया, अब आप यहाँ खड़े हो लॉन्ग जंप लेने के लिए। प्लस उसके अलावा आपको ये चीज़ समझनी है कि जब आप जंप लेने जाओगे और जब आप मार्किंग करोगे, तो आपको नॉर्मल स्टेप्स लेने हैं, बिल्कुल जिस तरह से हम कैजुअली चल के जाते हैं ना, वैसे। बहुत ज़्यादा लंबे स्टेप्स नहीं लेने, बहुत ज़्यादा छोटे स्टेप्स नहीं लेने, नॉर्मली चल के जाएंगे, मार्किंग करेंगे, बात ख़त्म। सेम केस हम वही करेंगे जब हम भाग के आएंगे। तो नॉर्मली भाग के आएंगे हम, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे स्टेप्स नहीं लेंगे, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखेंगे दोनों स्टेप्स के बीच में, और उसी तरह से भागेंगे। ये हमेशा सेम चीज़ रहेगी। स्पीड में वेरिएशन आ सकता है, लेकिन 2 स्टेप्स के डिस्टेंस के बीच में वेरिएशन मत लाना। देखो, जब आप मार्किंग करने के बाद भागोगे, तो आप ऑब्वियसली ये चाहते हो कि आपका जो पावर लेग है वो अप्रोप्रिएट पोजीशन पे आए, और उसके बाद आप जंप लो। तो ये चीज़ एक्चुअल में काम करे, इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप यहाँ से भागना स्टार्ट करोगे, तो आपका कौन सा स्टेप सबसे पहले आपके रनवे को टच करेगा, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करना है या राइट से स्टार्ट करना है, सो दैट हमारा अप्रोप्रिएट स्टेप यहीं आए। तो इस चीज़ के लिए आपको ये समझना है कि इस चीज़ पे ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ कि आपका पावर लेग कौन सा है, लेफ्ट है या राइट है। सेकेंडली, कि आपने जब रनवे के लिए स्टेप्स काउंट किए थे, तो आपने कितने स्टेप्स काउंट किए थे, ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स थे या इवन नंबर ऑफ स्टेप्स थे। तो यहाँ मैंने आपको चारों केसेस बता दिए हैं। अगर आपके इवन नंबर ऑफ स्टेप्स थे 30, 32, 28 इस टाइप से, और आपका राइट लेग पावर लेग है, मतलब कि आप ये चाहते हो कि यहाँ पे आपका राइट लेग ही आए हमेशा, तो आपको क्या करना है,
आपको अपने लेफ्ट लेग से स्टार्ट करना है भागना। जब आप भागोगे यहाँ से तो आपका लेफ्ट लेग यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली बाकी सारे केसेस हैं मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना अपना अपना केस जो भी है। ये चीज़ें काम करती हैं, जब आप ग्राउंड पे एक्चुअल ग्राउंड पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। तो अभी तक हमने मार्किंग सीख ली है। मार्किंग सीखने के बाद अभी हम जाके लाइन पे खड़े हो जाएंगे, स्टार्टिंग लाइन पे, और यहाँ से भागना स्टार्ट करेंगे। देखो ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ से आप भागना स्टार्ट कर रहे हो, भाग रहे हो, और अब आप जंप लोगे। तो जब भी आप ये सब चीज़ें करने लगोगे ना एक्चुअली फिजिकली ग्राउंड पे जाके, तो आपके 3 केसेस हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि आपका जो पावर लेग है वो राइट स्पॉट पे आ रहा है, मतलब जहाँ उसको आना चाहिए बिल्कुल सही जगह पे आ रहा है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपकी टेकिंग ऑफ बिल्कुल सही हो रही है और आपके लेग्स बिल्कुल अप्रोप्रिएटली एडजस्ट हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब लेग एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड केस, अगर आपका पावर लेग फाउल लाइन को ब्रीच कर रहा है, दिस इज़ द केस, ये देख रहे हो आपका जो ये वाला पैर है ये फाउल लाइन को टच कर चुका है, इनफैक्ट उससे आगे निकल चुका है। तो आप इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करोगे वो समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो आप क्या करोगे, जब भी आप भागोगे ना तो आप यहाँ की जो मिट्टी है ना, ये वाला एरिया इसको बिल्कुल साफ़ रखोगे। चाहे अपने ही शू से उसको उसके ऊपर रगड़ देना तो वो बिल्कुल प्लेन मिट्टी हो जाएगी। तो आपको साफ आपके शू मार्क नज़र आ जाएंगे। तो जब आप भाग के आओगे तो यहाँ कहीं आपका शू मार्क आएगा जो आपको एग्जैक्टली दिखेगा। फिर आप जंप लोगे, जंप लेने के बाद वापस आना, देखना कि आपका शू कहाँ आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका पैर कहाँ जा रहा है। तो अगर आपका पैर आगे जा रहा है ना तो आपको ये देखना है कि कितना आगे जा रहा है। सपोज़ मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। सपोज़ 4 सेंटीमीटर आपका पैर आगे जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो स्टार्टिंग लाइन थी ना उस स्टार्टिंग लाइन्स को 4 सेंटीमीटर पीछे की तरफ ले जाना है। तो अब आपकी ये वाली स्टार्टिंग लाइन बन जाएगी। अब आपका पैर भी ऑटोमेटिकली पीछे शिफ्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और अब एक अप्रोप्रिएट पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब जो ये वाली मार्किंग आपने की है ना, ये न्यू मार्किंग, ये आपकी अब फाइनल मार्किंग हो जाएगी। अब आप यहाँ से भागना स्टार्ट करोगे और आपका पैर बिल्कुल ठीक आएगा। द थर्ड केस इज़ कि हो सकता है आपका पैर जो है वो टेक ऑफ बोर्ड से बहुत पीछे आ रहा है, आपका पावर लेग इतना पीछे आ रहा है कि आप 3.5 मीटर कवर नहीं कर पा रहे हो। तो इस केस में आपको वही सेम चीज़ करनी है, आपको ये देखना है कि टेक ऑफ बोर्ड से कितना पीछे है आपका पैर। सपोज़ इस केस में 5 सेंटीमीटर पीछे आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो स्टार्टिंग लाइन है उसको आप 5 सेंटीमीटर आगे खिसका दोगे, ये वाली आपकी न्यू स्टार्टिंग लाइन बन जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये वाला पैर भी आगे 5 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो जाएगा और एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे आएगा और आप अपनी 3.5 मीटर कंप्लीट कर पाओगे। तो ये वाली जो अब नई स्टार्टिंग लाइन बनेगी ये आपकी फाइनल लाइन बनेगी और अब आप यहीं से भागना स्टार्ट करोगे। अब देख लेते हैं कि आप रनवे को कैसे कवर करोगे। देखो आपने 30 स्टेप्स सपोज काउंट किए थे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सपोज 30 स्टेप्स हैं। तो आप जब रनवे पे भागोगे तो आप जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से फुल स्पीड से भागना स्टार्ट करेंगे और कूदेंगे। भाई यहीं से फुल स्पीड से भागोगे तो यहाँ आते आते तो आप थक जाओगे, उतनी ज़्यादा जंप नहीं ले पाओगे क्योंकि आपकी जो लेग्स हैं उनमें फटीग होता है। तो आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, ये मेरे केस में भी काम की थी और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में काम यही करती है। आप एथलीट्स को भी अगर देखोगे तो वो इसी तरह से भागते हैं। आपने क्या करना है, आपने हाफ ऑफ द डिस्टेंस 50% डिस्टेंस के आसपास आपने मीडियम स्पीड से भागना है। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आप मीडियम स्पीड से भागोगे। जैसे आपको लगेगा कि हाफ डिस्टेंस कवर हो गया उसके बाद आप फुल स्प्रिंट मारोगे एंड आपका पावर लेग यहाँ आएगा और आप जंप करोगे और आपकी लॉन्ग जंप कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरे में ज़ोर से भागने की ज़रूरत नहीं है, इसको 50-50 और 60-40 टेक्निक बोलते हैं। ये आप इम्प्लीमेंट करोगे ताकि आपकी एनर्जी जो है वो आप एग्जॉस्ट नहीं होने चाहिए। आपकी एनर्जी आपको किसी ना किसी तरीके से कंजर्व रखनी है ताकि आपको एक बेस्ट सूटेबल आपको जंप मिल सके। जब भी आप टेक ऑफ लेने जाएंगे तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि आप अपनी बॉडी को कितना लिफ्ट कर सकते हैं। जब भी आप जंप लेने के बाद लैंड करोगे तो आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपनी एडी पे लैंड करोगे, दैट इज़ योर हील। आप कभी भी टो पे या पंजे पे लैंड नहीं करोगे क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इंजरी होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। प्लस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपना वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है फ्रॉम योर हील्स टू योर हिप्स। दिस इज़ एन इनकरेक्ट थिंग, ये आपको नहीं करनी है। अगर आप टो पे लैंड करते हो तो आपको इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको हमेशा अपनी हील पे ही लैंड करना है, दिस इज़ द करेक्ट वे। इसके बाद आप ये सारी इलस्ट्रेशंस देख के समझ सकते हो कि आपको अपनी पैरों की पोजीशन कैसे रखनी है ताकि आप हमेशा अपनी हील पे लैंड करो। मैंने यहाँ पे बहुत सारी इलस्ट्रेशंस लगाई हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द राइट वे टू टच द ग्राउंड वाइल लैंडिंग। अब इन्होंने देखो वेट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हुआ है। सबसे पहले इनकी हील्स टच होंगी, उसके बाद धीरे धीरे
इनके हिप्स टच होंगे और हील्स और हिप्स ये 2 चीज़ें टच होंगी, और हिप्स जो होगी वो लास्ट चीज़ होगी जो आपकी ग्राउंड पे टच होगी, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ टच करोगे तो मार्किंग फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको थोड़ा जर्क यहाँ ले लेना है, थोड़ा जर्क यहाँ ले लेना है, ताकि किसी भी एक चीज़ पे ज़्यादा जर्क ना आए। यहाँ आप देख सकते हो कि ही इज़ लाइंग ऑन हिज हिप्स, तो यहाँ पे इनका लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। यहाँ पे आपको ये फोकस करना है कि वो लैंड कैसे कर रहा है। आप ध्यान से देखो, जब वो लैंड कर रहा है तो वो अपनी हील्स पे लैंड कर रहा है, एंड देन अपना जितना भी वेट है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है टुवर्ड्स द हिप्स। हिप्स जो होंगे आपके लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे ग्राउंड पे, उसके बाद आपकी कमर का कोई सा टच नहीं होगा। सो हील्स एंड हिप्स, दैट्स इट। अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं तो आपको 5 से 10 अटेम्प्ट्स ही लेने चाहिए, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स मत लेना लॉन्ग जंप के लिए। एक दिन में 5 से 10 मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लेते भी होगे ना तो आप 10वें अटेम्प्ट के बाद खुद ये चीज़ रियलाइज़ कर लोगे कि उसके बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी। तो जब इतनी एनर्जी ही नहीं होगी तो अननेसेसरीली अपने शरीर को और तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये कैसे पता लगाएं कि आप ठीक जा रहे हैं या फिर आप तैयार हैं अब अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए? देखो, आप दिन में 10 अटेम्प्ट लगा रहे हो लॉन्ग जंप के लिए, तो जब आप ये चीज़ नोटिस करने लगो कि 10 में से 70% या उससे ज़्यादा, दैट मीन्स 10 में से 7 या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट आपके परफेक्ट जंप जा रहे हैं। एक परफेक्ट जंप मैं यहाँ पे उसको कंसिडर कर रहा हूँ जिसमें कोई भी फाउल ना हो, प्लस जो फाउल लाइन से पहले स्टेप लिया गया हो और आपकी जो 3.5 मीटर या 3 मीटर की लाइन है उसके बाद आपने गिरे हो, तो इसको मैं एक परफेक्ट जंप कंसिडर कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो यू आर गुड टू गो फॉर द डी डे। नाउ अब आउटफिट की बात कर लेते हैं। देखो, थोड़ी लूज टी शर्ट पहनना, ज़्यादा टाइट ना हो। मेन आपको ये चीज़ रखनी है कि आपको कंफर्टेबली कूदना है, कपड़े आपके बीच में नहीं आने चाहिए। प्लस आपको ऐसी शॉर्ट पहननी है जो आपके घुटने से ऊंची लेंथ की हो। घुटने की लेंथ की होगी तो भागने में, जंप लेने में वो अड़ेगी। तो नी लेंथ से छोटी लेंथ की कोई भी शॉर्ट्स ले लेना। टाइट्स मत पहन के जाना। कुछ लोग टाइट्स पहनते हैं जो जिम टाइट्स होती हैं, क्योंकि वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगी जंपिंग में। उसके बाद एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, आपके शूज़ जो होंगे वो रनिंग शूज़ होने चाहिए, एक अच्छे, किसी अच्छे ब्रांड के अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से अरेंज कर लो आपके साइज़ के। बहुत ज़्यादा लूज़ या बहुत ज़्यादा टाइट पहन के मत भागना, आप ही के साइज़ के होने चाहिए। प्लस लॉन्ग जंप करने से पहले, इनफैक्ट आई वुड से कि हर एक इवेंट से पहले आप अपने शू लेस ध्यान से देखेंगे कि वो बहुत अच्छे से बंधे हुए हैं या नहीं। अगर आपको डाउट है तो उनको खोल के दोबारा बांध लेना, क्योंकि वहाँ पे कोई बहाना चलेगा नहीं उनका। अगर आपका अटेम्प्ट गया तो गया। प्लस आपको लूज सॉक्स नहीं पहननी है, यू हैव टू अवॉइड दिस वॉज द हिडन क्वेश्चन। यहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि आपको डाइट कैसी लेनी है ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो। देखो, मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि वो बस स्ट्रेंथनिंग पे और वर्कआउट पे ध्यान देते हैं, रिकवरी पे ध्यान देते ही नहीं है। बट रिकवरी भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकवरी ढंग से नहीं होगी तो फिर इंजरी होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपको फ्रूट्स खाने हैं, जितने भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, फॉर वाइटामिन्स एंड फॉर फाइबर, ताकि आपकी बॉल मूवमेंट्स ठीक रहें। उसके बाद आपको आपके नट्स अच्छे से लेने हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ले सकते हो देन इट्स गुड। ये आपको एसेंशियल फैट्स एंड ऑयल्स प्रोवाइड करेंगे फॉर दी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, क्योंकि इस वक्त आप अपनी बॉडी से ज़्यादा ले रहे हो, उसको दे नहीं रहे हो, तो उसको इक्वली देना भी पड़ेगा। प्रोटीन इनटेक आपको रखना है अपना ठीक ठाक। एक जनरल कंसेप्शन ये रहता है कि जितना आपका वेट है इन किलोग्राम्स, उतने ही ग्राम्स में आपको प्रोटीन लेना है। बट ज़रूरी नहीं है उतना ही लेना, उससे कम ले लो चल जाएगा। आपका वेट अगर 70 kgs है तो इसका 70% इन ग्राम्स ले लो। दैट मीन्स आपको 49 या 50 ग्राम्स तक आप प्रोटीन ले लो, आपके लिए बहुत है। कहाँ से लेना है? आप मिल्क से ले सकते हो, आप लेंटिल्स दाल वगैरह से ले सकते हो, उसको भिगो सकते हो, अंकुरित दाल खा सकते हो, उसकी सैलड बना सकते हो, काले चने आप यूज़ कर सकते हो, वो सब चीज़ें आप खा सकते हो। देखो, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं यही बता सकता हूँ, नॉन वेज के बारे में मुझे नहीं पता है। बट मुझे इतना पता है कि जो डब्बे आते हैं ना सप्लीमेंट्स के, वो मत लेना। आई डोंट रिकमेंड दीज प्रोडक्ट्स। You have to keep yourself appropriately hydrated. Plus, good sleep is a must for speedy recovery. देखो यार, जिस दिन आपका एक्चुअल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा ना, और जब आप अपनी लॉन्ग जंप की पिट पे जाओगे, वहाँ पे आपको पिट दिखेगी, तो ऑब्वियसली आपके मन में थोड़ी सी एंग्जाइटी आएगी। बट एंग्जाइटी को आपने नहीं आने देना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आप क्लियर कर लोगे इसको। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ फिजिकल टफनेस नहीं चेक हो रही है, आपकी मेंटल टफनेस भी चेक हो रही है कि आप 100 मीटर और 800 मीटर करने के बाद
लॉन्ग जंप करने जाओगे तो आप अपनी बॉडी को अप्रोप्रिएटली आपने एनर्जेटिक रखा हुआ है। 99% ऑफ द केसेस में 100 मीटर और 800 मीटर के बाद ही लॉन्ग जंप होती है, बट अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना, यदि वो 1% केस में लॉन्ग जंप को फर्स्ट इवेंट बना दें, उसके बाद आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि यार आपको कोशिश करनी है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपकी लॉन्ग जंप क्लियर हो, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट के बाद से फटीग और प्रेशर बढ़ने लगता है। मेरा खुद का सेकंड अटैम्प्ट में हुआ था तो मुझे पता है कि प्रेशर बढ़ने लगता है। देखो फर्स्ट अटैम्प्ट में कोशिश करेंगे, नहीं होगा ना अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट हमारे पास हैं, बच्चे सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट में भी करते हैं क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ हाउ टू प्रिवेंट इंजरीज। देखो अगर आप अभी के लिए लॉन्ग जंप 100 मीटर रेस 800 मीटर रेस हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट अगर इंजरी हुई ना तो इसमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस बात पे कि आपको इंजरी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मैंने इस वीडियो में हर जगह बताया है आपको कि इंजरी प्रिवेंशन कैसे करनी है, बट यहाँ पे एक्सक्लूसिवली बात कर लेते हैं। आप कभी भी अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करेंगे। अगर आप 10 जंप लेंगे एक दिन में एट मैक्स तो 10 ही लेंगे आप, फिर 11 भी नहीं लेंगे, क्योंकि आप ढीली बॉडी से जंप लगाओगे तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ेंगे। अपने बॉडी को अननेसेसरली फटीग नहीं देना है। सेकेंडली, रेस्ट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आप फिजिकल वर्कआउट पे ध्यान दे रहे हो उतना ही आपको रेस्ट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि रिकवरी उसी से होनी है। अ गुड हेल्दी डाइट इज़ अ मस्ट। डाइट में क्या लेना है मैंने आपको बता दिया है। डाइट आप प्रॉपरली लोगे, क्योंकि आपके शरीर में जब वो सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जाएंगे तभी तो बॉडी एफिशिएंटली फंक्शन कर पाएगी। आपको अपने आप को अप्रोप्रिएटली हाइड्रेटेड रखना है ताकि आपकी मसल्स में एंड्योरेंस अप्रोप्रिएटली डेवलप हो। प्लस ये आपका डेली साइकिल है जो आपका रहेगा। देखो आपका साइकिल स्टार्ट होगा यहाँ से, आपकी बॉडी अभी ठीक है, आप वर्कआउट के लिए गए, फिर आपकी मसल में क्रैम्प्स होंगे, आपको पेन होगा, फिर आप घर आओगे, आप ऑयल मसाज करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, सो जाओगे, सोने के बाद रिकवरी होगी, आपकी बॉडी फिर से ठीक हो जाएगी। तो ये डेली साइकिल है जो आपका ऑब्वियसली चलना ही है। बट मसल क्रैम्प्स में और इंजरी में उन दोनों के पेन में फ़र्क होता है, इस चीज़ को समझना है आपने। क्रैम्प्स होंगे वो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंजरी नहीं होनी चाहिए। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि यार हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, ऑलवेज थिंक ऑफ ए चांस विच विल अर्न टू अपीयर फॉर द यूपीएससी इंटरव्यू वंस यू क्लियर ऑल दिस। इसके बाद डायरेक्ट यूपीएससी में आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में यूपीएससी बिल्डिंग हमेशा याद रखना। इट विल कीप यू मोटिवेटेड। देखो हमने अभी तक लॉन्ग जंप के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है, बट देन ये 3 मिसलिनियस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जब भी आप रनवे पे जाओगे, जंप लेने के लिए अटैम्प्ट करोगे, तो आप कभी भी फाउल लाइन को देखोगे नहीं, क्योंकि अगर आप फाउल लाइन को देखोगे ना तो आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, प्लस आप ढंग से जंप नहीं ले पाओगे। ये चीज़ आप ऑब्वियसली खुद भी एक्सपीरियंस करोगे। डोंट वरी, आपका पैर हमेशा सही पोजीशन पे आ जाएगा विद प्रैक्टिस, तो इसकी टेंशन मत लेना। सेकेंड थिंग इज़, देखो जब भी आप जंप करोगे तो एक अप्रोप्रिएट जगह पे ही जंप करोगे। कहीं कोई स्टेडियम ज्वाइन कर लेना या कोई अकेडमी ज्वाइन कर लेना, कुछ भी कर लेना, बट यू हैव टू जंप एट अ पिट जो कि सूटेबल सैंड के साथ होगी। जो बालू रेत टाइप की चीज़ होती है उसके अंदर ही कूदना सबसे बेस्ट होता है। भाई कहीं भी गड्ढा खोद के वहाँ जंप करने मत लग जाना, वरना इंजरी हो सकती है। द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज़, बिफोर जंपिंग ऑलवेज टिल योर पिट। हमेशा कस्सी चलाना अपने पिट में, ताकि वो आपको बेटर क्वेश्चनिंग प्रोवाइड कर सके, ताकि आपको इंजरी ना हो। और मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये इमेज लगाई है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये है वो रेत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी ही पिट आपको दिखेगी, ऐसा ही रेत आपको दिखेगा, जिसमें आपको ग्लोब्यूल्स नहीं मिलेंगे, मतलब गांठ नहीं मिलेगी रेत की, बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ताकि आप कूदोगे उसमें तो आपको इंजरी ना हो। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस वीडियो टू माई कोच, जिनकी गाइडेंस ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरा फिजिकल क्लियर कराने में। एंड दैट्स ऑल फॉक्स, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।